देखिए मैंने पहले ही बताया था पूरक कोण का के मतलब होता है, मान लीजिए आपको त्रिकोणमिति में कितना डिग्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, राइट एंगल के बारे में, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या है, पढ़ना पड़ता है। ये तो आपको पहले से ही पता है, ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये यदि थीटा होता है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। बस अभी वही फॉर्मूला आपको, इसका नाम भी लिख दीजिए, ए बी सी, इसीलिए लिखा हुआ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक यानी सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देख लीजिए फर्स्ट नंबर में कहता है, यदि यहाँ लिखा रहे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, विदाउट याद किए हो ही नहीं सकता है। ये ए नंबर हो गया। बी नंबर का देख लीजिए, बी नंबर में कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद सी नंबर का देख लीजिए, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरह डी नंबर में आपको पता है टोटल 6 त्रिकोणमितीय रेशियो कितना है, 6 है, तो 3 हो गया। तब उसके बाद है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ई नंबर में सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद एफ नंबर में कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। आपको ना एक हम फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं, एक क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं प्रूफ कर देते हैं। एक 1 नंबर में देखिए, 1 का ए नंबर, फ्रॉम फ्रॉम एलएचएस, बताइए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तत्काल इसको मान लेते हैं सारे को थीटा। ये बताइए साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपको क्या होता है, पी बाय, यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है पी बाय एच। इस ग्राफ के लिए, इसके लिए पी क्या होता है, 90 माइनस एच। और मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिस पे हम खड़े हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। कभी कभी सुने होंगे देहाती में या ऐसी बोलचाल की भाषा में कहता है कि मेरा बेस हिल गया, यानी जमीन हिल गया। जिस पर हम अभी खड़े हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी ये 90 माइनस थीटा ये इस पे, इसका मतलब ये क्या है, इसके लिए ये बेस है, ये इसके लिए क्या हो गया, बेस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी, यानी बीसी बाय, आपको तो पता है हाइपोटेनियस कभी भी सामने वाला 90 डिग्री के सामने जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता। ये होगा बीसी। उसके बाद एच, एच कहने मतलब ए सी, यानी बीसी बाय ए सी। उसके बाद फ्रॉम आर एच एस, फ्रॉम आर एच एस, हम ना एक फॉर्मूला को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। आपको इसीलिए बता रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा सर ऐसे फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला को हम प्रूव कर देते उससे आप सारा फॉर्मूला आप निकाल, इसलिए हम बगल में चित्र भी बता दिए। तो फ्रॉम आर एच एस, यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। आपको पता है कॉस थीटा ये है, और कॉस थीटा इक्वल टू होता फॉर्मूला क्या है, बी बाय एच, बी बाय एच, और जिस पे है थीटा यही हो गया बेस, यानी बी सी बाय एच, तो कभी चेंज नहीं होता, ए सी। हेंस देखिए बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी, इसीलिए आप इस पर फॉर्मूला पर कहीं को भी डॉट मत कीजिए कि सर फॉर्मूला गलत लिखे, सारा सारा फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। लिखिए हेंस आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड हो गया। जानते हैं कुछ स्पेशल बात है, वो स्पेशल हम यहाँ लिख रहे हैं। ये तो फर्स्ट में हो गया, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में ये कहता है, सेकेंड नंबर में ये कहता है यदि, यदि मान लीजिए ये ए हो गया, ये तो सी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, लेकिन ये फिगर को छोड़ के हम बता रहे, क्या कर रहे हैं, फिगर को छोड़ के बता रहे। यदि एंगल ए एंड एंगल मान लीजिए यही सी, एंगल ए और सी न्यून कोण हो, कौन सा चीज हो, न्यून कोण,
न्यूनकोण हो तो क्या होगा, जब न्यूनकोण हो, आपको पता न्यूनकोण इसीलिए हो गया क्योंकि बी तो 90 डिग्री है, बी क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब ये 90 से छोटा ये भी होगा, ये तो obvious सी बात 90 से छोटा होना क्योंकि 90 माइनस लिखा हुआ, तब क्या होगा, तब होगा साइन ए इक्वल टू साइन बी। जैसे साइन ए इक्वल टू साइन बी होगा तो इसका मतलब आप ये जान लीजिए ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। साइन के बाद क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी हो जाएगा। उसके बाद कॉस के बाद टेन, टेन ए इक्वल टू टेन बी, यहाँ भी ए इक्वल टू बी हो जाएगा। उसके बाद कॉट ए इक्वल टू कॉट बी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए कहने का मतलब एंगल ए कहने का मतलब एंगल ए मानिएगा, ए कहने का मतलब क्या होगा एंगल ए मानना है। उसके बाद सेक क्या है, सेक ए, सेक ए इक्वल टू क्या होगा सेक बी, तो यहाँ भी क्या होगा ए इक्वल टू बी, ए कहने का मतलब ये एंगल है, ये क्या है एंगल है, सारा सारा एंगल है। उसके बाद कोसेक, कोसेक ए इक्वल टू कोसेक बी, तो यहाँ भी होगा ए इक्वल टू बी। ये फॉर्मूला जो है ना डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट वहां लिख दीजिएगा साइन ए इक्वल टू साइन बी है, तो इसका मतलब एंगल ए और बी, एंगल बी क्या है इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया। इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए ए बी सी डी ई और एफ नंबर। इसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। ये जितना भी फॉर्मूला लिखे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 में सारा सारा फॉर्मूला क्या होगा वहाँ काम में आएगा। इसलिए जब भी कोई फॉर्मूला बताए तो आपको वो याद रखना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूला याद किए ट्रिगोनोमेट्री बन ही नहीं सकता। ट्रिगोनोमेट्री के बिना फॉर्मूला याद करना ना साइंस हो सकता है ना मैथ ही हो सकता है, यानी कोई सा भी फॉर्मूला सब्जेक्ट बिना फॉर्मूला का हो ही नहीं सकता। मैथ में भी साइंस में भी आपको पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो ठीक है। थैंक यू।